नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर समानांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। कल तक हमने समानांतर श्रेणी को कुछ किया था, कुछ भाग उसके हमने हल किए थे। अब आज हम समानांतर श्रेणी का एनवां यानी पर एनवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। समानांतर श्रेणी का एनवां पद यानी अंतिमवां पद कोई भी हो सकता है, जैसे 10वां पद अंतिमवां हो सकता है, 50वां पद अंतिमवां हो सकता है, 100वां पद भी अंतिमवां हो सकता है। तो अंतिमवां पद कैसे ज्ञात करते हैं? अंतिमवां पद ज्ञात करने का एक सूत्र है, वो सूत्र यहाँ सामने लिखा है हमने, an बराबर a प्लस n-1d। इस सूत्र के द्वारा हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? इस सूत्र के द्वारा अंतिमवां पद ज्ञात कर सकते हैं। यदि पदों की संख्या नहीं हो तो n पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि श्रेणी के अंदर प्रथम पद नहीं दिया गया है तो हम प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। यदि सार्वअंतर नहीं दिया गया है तो सार्वअंतर भी ज्ञात कर सकते हैं इस समानांतर श्रेणी में। देखो, मैं अलग अलग इन चारों को ज्ञात करके आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम चारों के चारों ज्ञात कर सकते हैं। कि एनवां पद ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, एनवां पद ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, अंतिमवां पद एनवां पद ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, और डी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे कि एक प्रश्न ले रहा हूं मैं, ये जैसे यहाँ आपको एक समानांतर श्रेणी दी है 5, 8, 11, 14, 17 और ये श्रेणी डैश 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 चल रही है। अब इसमें ये कहा गया कि इस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए, इस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो 11वां पद ज्ञात करने का एक सीधा सूत्र हमने पढ़ा है कि 11वां पद ज्ञात करना हो तो हम क्या लगाएंगे, a प्लस 10d लगाएंगे, a प्लस 10d, 11वां पद आ जाएगा। देखो, इसमें क्या है, इस समानांतर श्रेणी में आपको क्या क्या दे रखा है। इस समानांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया गया है। इस समानांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना दे रखा है? प्रथम पद दे रखा है a1, जिसे a या a1 से प्रदर्शित करते हैं, और वो दिया गया है 5। उसके बाद इसमें सार्वअंतर देखते हैं। सार्वअंतर कितना है इस समानांतर श्रेणी में? सार्वअंतर d कितना है? d ज्ञात करने का तरीका a2 में से a1 घटा दें। a2 कितना है? 8, 8 में से a1 यानी 5 गया, पीछे बचेगा 3, 3 हो गया सार्वअंतर। 11वां पद यानी ये 11 क्या है? ये पदों की संख्या है, और पदों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, और वो है पदों की संख्या 11। आपको कहा अंतिमवां पद ज्ञात करो, अब अंतिमवां पद ज्ञात करते हैं। अतः अंतिमवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अंतिमवां पद an बराबर होगा a प्लस n-1d। देखो, अंतिमवां पद ज्ञात करते हैं, या an बराबर a यानी प्रथम पद क्या दिया गया है? 5 दे रखा है, ये 5 प्लस n पदों की संख्या कितनी है? 11 माइनस 1, और सार्वअंतर कितने का है? 3 का है, तो 3। या फिर हम ऐसे कहें an बराबर 5 प्लस 11 में से 1 गया, 11 में से हम 1 घटाते हैं तो शेष कितना बचता है? 10 बचता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10 और कोष्ठक में 3। या फिर an बराबर 5 प्लस 10 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 30 होगा, 30 प्लस 5, 30 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। अर्थात इस श्रेणी का अंतिमवां पद जो है, यानी श्रेणी में 11 पद है, और जो 11वां पद है वो 11वां पद कितना है? 35 है। या फिर हम सीधा सूत्र लगा सकते थे, 11वां पद ज्ञात करना है तो 11वां पद ज्ञात करने का सूत्र a प्लस 10d होगा। a प्रथम पद 5 प्लस 10 इंटू d का मान 3 होगा। 5 प्लस 10 को 3 से गुणा करते तो 30, 30 और 5 कितने हो जाते? 35 हो जाते। अब मैं ये कहूँ कि इस श्रेणी, यानी अब मैं थोड़ा सा चेंज करके ये कह रहा हूँ कि ये पद 11 पद नहीं दिए गए थे, इसको श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ लिख दिया 47। अब मैंने ये कहा कि एक समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, 17 डैश 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 47 है, तो इस समानांतर श्रेणी में कितने पद है?
यानी अब हमें अंतिमा पद नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि अंतिमा पद तो हमने पहले ज्ञात किया था। अब हमें ये कहा गया कि अंतिमा जो पद है वो आपको दे रखा है। अंतिमा पद कितना दे रखा है? 47 दे रखा है। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि इस समानांतर श्रेणी में कितने पद है, वो पदों की संख्या ज्ञात करें। अब पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए भी हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए इधर कि हम इस श्रेणी में क्या देखते हैं, सबसे पहले प्रथम पद देखते हैं A1 या A। प्रथम पद आपको दिया गया है, कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, वो हमने 5 लिख दिया। फिर सार्वअंतर, अभी हमने इस श्रेणी को ज्ञात किया था। सार्वअंतर अंतर कितने का चल रहा है? 3 का अंतर चल रहा है, तो D का मान मैंने लिख दिया 3। और क्या दिया हुआ? और दिया हुआ n। पदों की संख्या नहीं दे रखी है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, ये दिया हुआ नहीं है, परंतु इसमें यह कहा है कि 47वां अंतिम पद है। तो an, अंतिम पद को हम an कहते हैं, और अंतिमा पद क्या दे रखा है? 47 दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यानी इस समानांतर श्रेणी में कितने पद है, वो पदों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र इसी का ही प्रयोग करेंगे, an बराबर a प्लस n-1d। तो देखिए इधर an का अर्थ क्या हुआ? अंतिमा पद। और इस समानांतर श्रेणी में अंतिमा पद कितना दे रखा है? 47 दे रखा है। तो an की जगह हमने लिख दिया 47 बराबर a प्रथम पद क्या है? 5 प्लस n क्या है? पदों की संख्या जो हमें दी हुई नहीं है, ज्ञात करनी है। तो n की जगह n-1d। सार्वअंतर कितना है? 3 है, तो 3 लिख लीजिए। अब हम अलग अलग देखो हल करते हैं इसको। ये 47 बराबर 5 प्लस, अब 3 को कोष्टक से गुणा करना है। 3 का n से गुणा किया 3n, और 3 का -1 से गुणा किया -3। या ये 47 बराबर 5 में से 3 घट गए 2 प्लस 3n। 2 प्लस का इधर लाए तो माइनस का हो गया। 47 माइनस 2 बराबर 3n। 47 में से 2 गया, पीछे बचेगा 45 बराबर 3n। 3 गुणा में है, पक्षांतर करें तो भाग में गया 45/3 बराबर n। और 3 का भाग 45 में कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। तो n बराबर 15 आ गया। अर्थात इस समानांतर श्रेणी में कितने पद है? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी कितने पद थे? 15 पद हैं। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि ये समानांतर श्रेणी में ये कहा गया कि एक समानांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 5, इस समांतर श्रेणी में 15 पद तथा अंतिमा पद 47 है, तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। यदि आपको इस प्रकार से ये प्रश्न दिया कि एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, पदों की संख्या उस श्रेणी में 15 पद तथा अंतिमा पद 47 या 49, पदों की संख्या 16 और अंतिमा पद 50 है, तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए तब भी हम क्या करें, अब हमें ये 3 चीज़ें दे रखी है और ज्ञात करना है d का मान, सार्वअंतर हमें ज्ञात करना है। सूत्र वही का वही लगाएंगे। सूत्र क्या होगा? an बराबर a प्लस n-1d। देखिए इधर an अंतिमा पद कितना दे रखा है? 50 बराबर a प्रथम पद क्या है? 5 प्लस n पदों की संख्या 16 -1, सार्वअंतर हमें ज्ञात करना है, d रहने दो। या 50 बराबर 5 प्लस 16 में से ये गया 15, और 15 को d से गुणा करें 15d, प्लस का 5 इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर 15d, और 50 में से 5 गए, शेष बचेगा 45 बराबर 15d। अब 15 गुणा में है, पक्षांतर करें तो भाग में चला जाएगा 45/15 बराबर d, और 15 का भाग 45 में जाएगा 3 बार, d बराबर 3। अर्थात हम कह सकते हैं इस समानांतर श्रेणी में सार्वअंतर कितना है? सार्वअंतर 3 का है। ऐसे ही प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अब देखिए इसके मैं आगे और कुछ प्रश्न ले रहा हूं और उन प्रश्नों को हम आगे हल कर रहे हैं। तो देखिए आगे 1-2 प्रश्नों को हम हल करते हैं।
अब देखिए हम आगे इसको, अभी जो हमने प्रश्न समानांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न लिए हैं, इन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है देखो, और इसको हल करते हैं कि यदि समानांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद, इस समानांतर श्रेणी का AP का छठा पद क्या दे रखा है, छठा पद 19 है, छठा पद है 19 और 17वां पद, देखो छठा पद 19। अब छठे पद को मैं क्या लिख रहा हूँ, या करके मैं चेंज कर रहा हूँ। छठे पद को हम लिख सकते हैं a + 5d। छठे पद को ज्ञात करने का तरीका a + 5d, और a + 5d बराबर क्या है 19 है। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। ये है छठा पद, और दिया है 17वां पद। अब देखो AP का 17वां पद, 17वां पद, अब 17वां पद कितना है 41 है। अब 17वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, a + 16d बराबर 41। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब यहाँ से हम देखो ये दो चीज़ें दे रखी थी, छठा पद और 17वां पद दे रखा था। छठा पद 19 और 17वां पद 41। तो छठे पद को हमने लिखा a + 5d बराबर 19 है, और 17वां पद है 41, इसको हमने लिख दिया a + 16d बराबर 41। दो समीकरण बन गए। अब हमें क्या ज्ञात करना तथा इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो कि इन दोनों समीकरणों से a और d ज्ञात करते हैं। तो देखो समीकरण 1 में से समीकरण 1 और 2 कैसे समीकरण हुए, दो चरों वाले रेखिक समीकरण हुए, और दो चरों वाले रेखिक समीकरणों को हम हल करने की हमारे पास 2-3 विधियां हैं। जैसे कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, और वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। विलोपन विधि में क्या करना होता है कि किसी एक चर राशि के गुणांकों को समान करना होता है। तो यहाँ चर राशि देखो a और a, इन दोनों चरों की जो अंक है वो गुणांक है वो आपस में समान है। तो मैं इसको घटा दूं, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, घटाएंगे तो ये चिन्ह सभी क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, a+ का और a- का आपस में कट जाएगा। 5d+ का है, 16d- के हैं, तो 16d में से 5d गए, पीछे बचेगा -11d, और -41 में से 19 गए, -41 में से 19 गए, पीछे क्या बचेगा, 41 में से 19 को घटा दें तो शेष बचते आपके 22। तो -11d बराबर क्या हो गया 22। अब देखो d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर -22 बटे -11, माइनस से माइनस कट गया, और d बराबर हो गया 11 में 22 में 11 का भाग 2 बार, अर्थात d का मान कितना प्राप्त हो गया 2। और इस d को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर, यानी इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना आया 2 आया। तथा अब हम d का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर a का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है, a + 5d की जगह हमने रख दिया 2 बराबर क्या आया 19। अब देखो a + 5 और 2 का गुणा 10 बराबर 19। अब a+ का था उधर ले गए तो माइनस हो गया, 19 - 10 बराबर, या फिर हम a बराबर 19 में से 10 गए, क्या बचेगा 9। अब देखो समानांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर 9 आया और d सार्वंतर बराबर 2 आया। तो पहला पद 9 है, सार्वंतर 2 है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस समानांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करना है। अब 40वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, समानांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करने का सूत्र है a + 39d। 40वां पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया a + 39d। a प्रथम पद कितना है 9 + 39, d सार्वंतर कितना है 2 बराबर, ये 9 + 19 दूनी कितने हो गए 78, और 78 + 9 जोड़ते हैं तो होता है 87। अर्थात इस समानांतर श्रेणी का 40वां पद क्या प्राप्त हुआ, इस समानांतर श्रेणी का 40वां पद हमें प्राप्त हो गया 87। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते थे। जैसे कि अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया है कि यदि समानांतर श्रेणी के तीसरा पद 16 है, एक समानांतर श्रेणी का तीसरा पद आपको दिया गया है 16, तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां जो पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो समानांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो देखिए इधर कि मैं हल कर रहा हूं। एक तो आपको दे रखा है समानांतर श्रेणी का तीसरा पद,
यानी A3 बराबर कितना दे रखा है 16। अब मैं A3 को क्या लिखूंगा A प्लस 2D और A प्लस 2D बराबर 16। समीकरण नंबर क्या बन गया 1। और कौन सा दिया है 7वां पद, देखो 7वां पद दिया गया है, 7वां पद यानी A7 दिया गया है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 5वां पद क्या होता है A5 और इसमें 12 जोड़ते हैं, 12 अधिक है, यानी 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 5वें पद में 12 जोड़ने पर 7वां पद प्राप्त होता है। ये शर्त कही गई है। अब देखो 7वां पद को क्या लिखेंगे A प्लस 6D लिखेंगे और 5वें पद को क्या लिखेंगे A प्लस 4D लिखेंगे और प्लस क्या है 12। A और 4D दोनों को इधर ले आए तो दोनों प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी देखो इधर मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ कि या A प्लस 6D दोनों प्लस के इधर लाएंगे तो दोनों माइनस के होंगे, माइनस का A और माइनस के 4D बराबर 12। A प्लस का A माइनस का आपस में कट जाएगा, 6D में से 4D गए पीछे बचेगा 2D बराबर 12। 2 गुणा में है, पक्षांतर करें तो भाग में चला जाएगा तो D बराबर 12/2, तो D बराबर कितना हो गया 6। यानी सार्वअंतर आ गया, सार्वअंतर कितना आया 6 आया। D का मान 6 आ गया। ये D का मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। अब देखो D बराबर 6 मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है A का मान दिया हुआ नहीं है, प्लस 2D है ये 2 और D का मान कितना है 6 और बराबर क्या है 16, ये बराबर 16। या A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, प्लस के 12 उधर गए तो माइनस के हो गए तो A बराबर 16 माइनस 12 और A बराबर 16 में से 12 गए क्या बचेगा 4, तो A बराबर 4 हो गया, D बराबर 6 हो गया। यानी इस समानांतर श्रेणी का पहला पद 4 है और सार्वअंतर 6 है। अब आपको AP ज्ञात करनी है, यानी समानांतर श्रेणी के अगले पद ज्ञात करने। पहला पद A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D। ये इस प्रकार से चलते रहेगी समांतर श्रेणी। पहला पद क्या हो गया 4, दूसरा पद क्या है A प्लस D। A कितना है 4 है और D कितना है 6। A कितना है 4 प्लस 2, D कितना है 6। A कितना है 4 प्लस 2 3 और D कितना है 6। अब पहला पद तो क्या होगा 4, 4 और 6 10, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 6 3 18, 18 और 4 22। इस प्रकार से ये समानांतर श्रेणी बनेगी और ये समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी थी। ये इस प्रकार से दूसरा प्रश्न जो है वो हल होगा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं ली जाएं जो किससे विभाज्य है 7 से विभाज्य। अब हम जानते हैं कि 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती है। 3 अंकों की संख्याएं प्रारंभ होती है 100 से और 999 पे खत्म हो जाती है। तो पहले तो AP तैयार करते हैं। AP देखते हैं कि 100 में 7 का भाग जाता है क्या। 100 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि 10 के अंदर देंगे 7 का भाग एक बार, पीछे बचेगा 3, 30 में नहीं जाएगा। तो फिर 30 में नहीं जा रहा है, 31 में नहीं जा रहा है, 35 में भाग जाएगा। तो हम 35 के लिए क्या करेंगे 105 लेंगे, अर्थात 3 अंकों की पहली वह संख्या जो 7 से विभाज्य वो है 105, क्योंकि 100 के अंदर 107 का भाग नहीं जा रहा है, 101 के अंदर नहीं जा रहा है, 102 में नहीं जा रहा है, 103 में नहीं जा रहा है, 104 में नहीं जा रहा है, 105 में भाग जाएगा। उसके बाद में 112, फिर 119, फिर 126, ऐसी संख्या जिसमें 7 का भाग पूरा जाएगा। और अंतिम संख्या कौन सी है 999 देखते हैं। 999 के अंदर भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 9 के अंदर जाएगा एक बार, पीछे बचेगा 2, 29 में जाएगा 8 बार, 29 में जाएगा 7 या 21, 7 चौके 28, 4 बार, पीछे बचेगा 1, फिर 9 उतारेंगे तो 19, 19 में भाग नहीं जाएगा। भाग किस में जाएगा 14 में, 19 में नहीं जाएगा, भाग 14 में जाएगा। 14 के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से 4 लेना है तो 994। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 3 अंकों की है 107, 112, 119, 126 और चलती चलती
94 जो है वो अंतिम संख्या है 3 अंकों की, जिसमें 7 का भाग पूरा जाता है, यानी 7 से विभाज्य। अब इसमें देखना कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी संख्या है, यानी n पदों की कितनी संख्या यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। और वो सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 d, या an यानी अंतिमवा पद क्या है 994, a प्रथम पद 105 प्लस n पदों की संख्या ज्ञात करनी है, -1 d सार्वअंतर जो 7 से विभाज्य यानी 7 ही होगा, या 994 बराबर 105, 7 का n से गुणा 7n, 7 का -1 से गुणा -7, या 994 बराबर 107 में 7 गए, 107 में से 7 गए, पीछे बचेगा 98 प्लस 7n, ये प्लस का इधर ले आएँ, यहाँ मैं कर रहा हूँ देखो इधर, ये 98 प्लस का इधर लाएँ तो माइनस हो गया, 994 माइनस 98 बराबर 7n। अब ये घटा देते हैं, 4 में से 14 में 8 गए, पीछे बचेगा 6, 8 में नहीं जाता नहीं उधार लिया, 18 में 9 गए, पीछे बचेगा 9, यहाँ बचे 896 बराबर 7n। 7 गुणा में पक्षांतर कर दिया, भाग में चला गया, 896/7 बराबर n। 7 का भाग 896 में देते हैं, 7 का भाग 8 में 1 बार, पीछे बचेगा 1, 19 में जाएगा 2 बार, पीछे बचेगा 5, 56 में जाएगा 8 बार, अर्थात n पदों की संख्या कितनी हुई 128। अर्थात हम कह सकते हैं 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इस प्रकार से प्रश्नों को हम समानांतर श्रेणी में हल कर सकते हैं, और आगे जो समांतर श्रेणी दे रखी होगी उनके पदों का योग कैसे किया जाता है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में लगभग 1-2 क्लासों के अंदर समांतर श्रेणी को हम पूरा करेंगे। ऐसे प्रश्नों को और लीजिए, हल कीजिए, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।